चाय और कॉफ़ी की तरह सिगरेट भी ड्रग है, लेकिन चाय और कॉफ़ी जितने हमारे यहाँ पसंदीदा हैं या वेल एक्सेप्टेड हैं, सिगरेट भी वैसा ही वेल एक्सेप्टेड ड्रग है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके नुकसानात क्या हैं? क्या वाकई मतलब सिगरेट का अगर आप पैक ख़रीदें तो उस पर एक माउथ कैंसर की तस्वीर बनी नज़र आती है, और आमतौर पे जब लोग इसे कंज्यूम करते हैं तो उन्हें वो माउथ कैंसर भी नहीं होता, तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये तस्वीर जो है ये कोई ऐसे ही बनाई हुई है। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे, हमारे देखने वाले को, वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बताएं कि असल में जब वो एक सिगरेट पीता है तो इनफैक्ट उसके अंदर होता क्या है। अच्छा, सिगरेट तकरीबन जो पिया जाता है, ये एक केमिकल जिसको हम निकोटीन कहते हैं उसके लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिगरेट में एक सिगरेट के अंदर 4000 केमिकल मौजूद होते हैं। एक केमिकल निकोटीन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है 3999 केमिकल हैं, वो ऐसे केमिकल हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदा है, जिसमें तार है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ को या आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैंसर भी उन्हीं नुकसान में से एक नुकसान है, जो कि आप ऐसी चीज़ों को स्मोक कर रहे होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती। ये जो केमिकल्स इन्वेडर आते हैं बॉडी के अंदर, एक तो जैसे गला जो है वो ख़राब रहने लगता है, और जो सिगरेट पीने वाला शख्स है उसको हमेशा गला अपना साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होती है, और वो थोड़ा खंखारता है अपने गले को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हम वक्त उसके गले में कुछ बलगम सी उसे मौजूद रहती है, गला खुश्क रहने लगता है। इसके अलावा जो भी लोग सिगरेट पीते हैं वो सीढ़ियाँ बड़ी तवातर के साथ नहीं चढ़ सकते, उनको जल्दी सांस चढ़ जाता है, वो दौड़ नहीं सकते, जल्दी सांस उनका फूलना शुरू हो जाता है। हालांकि उनका वेट ठीक होता है लेकिन फिर भी उन्हें भागने में मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होती हैं, क्योंकि उनके लंग्स अब उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते स्मोकिंग की वजह से, जितने के एक नॉन स्मोकर के लंग्स जो हैं वो हेल्दी होंगे। इसी तरीके से जैसे एंग्जाइटी का शिकार ये लोग होना शुरू हो जाते हैं, कुछ फिजिकल इफेक्ट और कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, ये स्ट्रेस में ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और आज मुझे बहुत खुशी है ये बताते वक्त कि आज इस प्रोग्राम के 50वें प्रोग्राम तक हमारा सफ़र जो है वो मुकम्मल हो गया है, और आज के इस प्रोग्राम में हम अपनी गोल्डन जुबली जो है वो सेलिब्रेट करने की तरफ जा रहे हैं। और ये शो जो हमने डिज़ाइन किया है ऐसे तमाम अफराद के लिए जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोगों को मदद भी फराहम की जा चुकी है, और हमें आपका फ़ीडबैक भी मिलता रहता है जिससे पता चलता है कि आप इस प्रोग्राम से कितना फ़ायदा उठाते हैं। और आज का जो मौजू है ये बहुत ही यूनिवर्सल किस्म का मौजू है, जिस पे कि बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं और हमसे मदद भी मांगते हैं। तो मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम से आपको वो मदद बराह रास्त हासिल होगी। ये मौजू है क्विटिंग स्मोकिंग के बारे में। सिगरेट स्मोकिंग हमारी सोसाइटी का बहुत ही बड़ा इशू है आजकल। अगर आप छोटे से छोटे बच्चों को भी देखें तो सिगरेट को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे किसी कैंडी का दर्जा दे दिया गया हो, जबकि आज हम आपको बताएंगे कि इसके नुकसानात क्या हैं, और फिर इसको छोड़ने के लिए अगर आपके अंदर आमादगी है तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि आप इसे आसानी से छोड़ भी पाएँ। और आज के प्रोग्राम में दीगर शुरका के अलावा माहिर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं हर प्रोग्राम की तरह मैडम उज़्मा सदाकत, जो कि विलिंग वेज की डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम होने के साथ साथ पाकिस्तान की बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं और पहली पाकिस्तान की फैमिली इंटरवेंशनिस्ट भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी है मैडम? बिल्कुल खैरियत। कैसा लग रहा है आज 50 प्रोग्राम्स का सफ़र ये तय करने? जैसे ही आपने बात शुरू की कि आज हमारा जो 50th प्रोग्राम है, तो मेरे जहन में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो आना शुरू हो गया, और ये तकरीबन सफ़र जो है ये 1 साल पे मुहित है, जिसके दौरान हमने जो 50th प्रोग्राम तक हम पहुंचने के काबिल हुए। एंड इट्स अ मार्वलस जर्नी कि आप बिट बाय बिट पीसीस के अंदर जो हेल्प है वो थ्रू दिस मीडियम आप प्रोवाइड कर रहे हो। और इसी की एक कड़ी है हमारा प्रोग्राम भी, और आज हम मौजू पर आते हैं। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि सिगरेट क्या है? क्या ये कोई ड्रग है? यानी लोग तो इसे आजकल ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कोई केक खा रहे हैं या कोई कैंडी ले रहे हैं,
तो जिसके अपने तौर पे कोई नुकसानात होते हैं लेकिन कोई बहुत नुकसानदेह चीज़ नहीं है। देखिए, सिगरेट डेफिनेटली एक ड्रग है और ये वेल एक्सेप्टेड हमारे कल्चर के अंदर है, यानी हमारे कल्चर में ये बुरा नहीं समझा जाता अगर कोई घर में सिगरेट पी रहा है, बच्चों के सामने पी रहा है, या वो गाड़ी में अगर कहीं पे ट्रैवल लोग कर रहे हैं तो गाड़ी में कोई एक बंदा सिगरेट सुलगा लेता है और वो पीना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ इसको ओके कंसिडर किया जाता है। इट्स ओके टू डू स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ योर सिबलिंग्स, इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ योर मदर स्पेशली, या बच्चों और बीवी के सामने। हमारे कल्चर में एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ ये ज़रूर है कि जब घर के बड़े होते हैं तो यूजुअली जो नौजवान तबका है वो उनके सामने स्मोकिंग से थोड़ा सा एतराज़ करते हैं, लेकिन वो स्मोकिंग ज़रूर करते हैं और वो घर के छत पे जाकर स्मोकिंग कर लेंगे, गली में जाकर स्मोकिंग कर लेंगे। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में बड़ा वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि लोग सिगरेट पियेंगे और आपने उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता स्मोकिंग करना या ऐसी एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे सिगरेट का धुआं है, तो आप थोड़ा बहुत मुंह तो छुड़ा सकते हैं, लेकिन आप बरमला ये नहीं कह सकते उस शख्स को कि आप बराह करम उठकर तो किसी दूसरी जगह चले जाएं क्योंकि मेरे घर में जो सिगरेट है वो मना है। और हमारे यहाँ हर घर के अंदर एस्ट्रेज मौजूद होते हैं, बल्कि अगर आप मार्केट में जाएं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बड़े फैंसी किस्म के जो हैं वो एस्ट्रेज होते हैं, तो लोग उसे अपने घरों में ड्राइंग रूम्स के अंदर सजा कर रखते हैं। ये इस चीज़ का एक अंदिया है कि इस घर में सिगरेट पिया जा सकता है। सो जो भी गेस्ट है वो इधर उधर देखता है और अगर घर के ड्राइंग रूम में कोई एस्ट्रे मौजूद हो तो फिर वो सिगरेट सुलगाने में बिल्कुल भी इज्तनाब जो है वो नहीं बरतता। सो चाय और कॉफ़ी की तरह सिगरेट भी ड्रग है, लेकिन चाय और कॉफ़ी जितने हमारे यहाँ पसंदीदा हैं या वेल एक्सेप्टेड हैं, सिगरेट भी वैसा ही वेल एक्सेप्टेड ड्रग है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके नुकसानात क्या हैं? क्या वाकई मतलब सिगरेट का अगर आप पैक ख़रीदें तो उस पर एक माउथ कैंसर की तस्वीर बनी नज़र आती है, और आमतौर पे जब लोग इसे कंज्यूम करते हैं तो उन्हें वो माउथ कैंसर भी नहीं होता, तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये तस्वीर जो है ये कोई ऐसे ही बनाई हुई है। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे, हमारे देखने वाले को, वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बताएं कि असल में जब वो एक सिगरेट पीता है तो इनफैक्ट उसके अंदर होता क्या है। अच्छा, सिगरेट तकरीबन जो पिया जाता है ये एक केमिकल जिसको हम निकोटीन कहते हैं उसके लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिगरेट में एक सिगरेट के अंदर 4000 केमिकल मौजूद होते हैं। एक केमिकल निकोटीन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है 3999 केमिकल हैं वो ऐसे केमिकल हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदा है, जिसमें तार है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ को या आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैंसर भी उन्हीं नुकसान में से एक नुकसान है, जो कि आप ऐसी चीज़ों को स्मोक कर रहे होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती। ये जो केमिकल्स इन्वेडर आते हैं बॉडी के अंदर, एक तो जैसे गला जो है वो ख़राब रहने लगता है, और जो सिगरेट पीने वाला शख्स है उसको हमेशा गला अपना साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होती है और वो थोड़ा खंखारता है अपने गले को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हम वक्त उसके गले में कुछ बलगम सी उसे मौजूद रहती है, गला खुश्क रहने लगता है। इसके अलावा जो भी लोग सिगरेट पीते हैं वो सीढ़ियाँ बड़ी तवातर के साथ नहीं चढ़ सकते, उनको जल्दी सांस चढ़ जाता है, वो दौड़ नहीं सकते, जल्दी सांस उनका फूलना शुरू हो जाता है। हालांकि उनका वेट ठीक होता है लेकिन फिर भी उन्हें भागने में मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होती हैं, क्योंकि उनके लंग्स अब उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते स्मोकिंग की वजह से जितने के एक नॉन स्मोकर के लंग्स जो हैं वो हेल्दी होंगे। बंदा जाता है सिगरेट का पैक लेता है तो उसके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज इमीडिएट शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, तो बाहर निकलता है परेशान होकर, वापस अंदर जाता है, कहता नहीं नहीं भाई कैंसर वाली दे दें कि दूर जो है वो कोई इफेक्ट हो जाए लेकिन रीसेंट। अच्छा मिस, इसमें एक और जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अच्छा लोग कहते हैं कि अच्छा सिगरेट छोड़ने के लिए गम्स हैं या ई सिगरेट्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या वो उनका नुकसान कम है, या अगर वो भी ज़्यादा एडिक्टिव इन नेचर है, अगर आपको वो सेम बस दे रही हैं तो उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन। अच्छा, ई सिगरेट का भी बड़ा ज़्यादा फैशन है और लोगों का ख्याल है कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उतना ही नुकसान है जितना कि सिगरेट का है। आप सिर्फ उसको फिल्टर करके पी रहे होते हैं, लेकिन टबैको आपके अंदर जा रहा होता है जो कि आप अपनी सांस के थ्रू इनहेल कर रहे होते हैं, या फिर आपका जो माउथ है उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू भी बहुत सारा जो निकोटीन है वो आप अपने अंदर लेकर जा रहे होते हैं। दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस। इसी तरह लोग च्युइंग टबैको की तरफ जाते हैं कि ये उतना नुकसान नहीं देगा।
सिगरेट पीने से तो लंग्स खराब हो जाते हैं, तो च्यूइंग से कुछ असर नहीं होगा, बल्कि मुंह की मेम्ब्रेन के थ्रू असर जाएगा। दैट इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन वो उतना ही डेंजरस है जितना कि आपके लिए सिगरेट पीना है। इसी तरह से शीशा है जिसमें लोगों का ख्याल है कि ये फ्लेवर टोबैको है, जबकि एक शीशा जो है वो 200 सिगरेट्स के तक उसके अंदर निकोटीन मौजूद होती है। इसका मतलब है कि जब आप एक पफ ले रहे हैं तो आप जहन में रखें कि आप कोई 200 सिगरेट इकट्ठे पीने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी डेंजरस टू। लेकिन हम अपने जहन में कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं सिगरेट पीने की, और हमें वो वजह बड़ी शानदार लगती है और हम फिर पीने की तरफ जाते हैं। अच्छा मैम, आपने भी एक चीज़ मेंशन की कि दिस इज़ अ गेटवे टुवर्ड्स अदर ड्रग्स, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये गेटवे किस तरह से है। फॉर एग्जांपल आपने भी ये कहा कि इसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, क्या कुछ दूसरी ड्रग्स की केमिकल कंपोजिशन इससे मिलती है, या ये होता है कि ओवर द टाइम उनको सिगरेट से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती जिसकी वजह से वो दूसरी ड्रग्स की तरफ अच्छा, ये जो गेटवे ड्रग से मुराद है कि जब भी हम कोई एक नशा शुरू करते हैं, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, उससे दूसरे नशे करने की राह हमवार होती है। हमारे यहाँ कुछ एक्सेप्टेंस उसके बारे में आ जाती है। जैसे जो बंदा चाय पीता है, अगर आप कभी उसे कॉफी की भी ऑफर करें तो वो कॉफी की ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज वो चाय पीता है। लेकिन अगर कोई शख्स चाय नहीं पीता और आप उसे कॉफी की ऑफर लगाते हैं तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीता तो मैंने कॉफी क्यों पीनी है। सो सिगरेट जब कोई पीता है तो आप कोई भी बड़ा नशा उसे देंगे जो कि थ्रू सिगरेट ही उसने करना है, तो वो इजीली उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा और उसका ख्याल होगा कि अगर सिगरेट मुझे कुछ नहीं कहता तो चर्च मुझे क्या कहेगी। चर्च भी तो थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है और उससे बज़ भी ज्यादा आएगा। सो इन वजूहात की बिना पे आप सिगरेट को गेटवे जो है वो ड्रग्स का कहते हैं। जैसे आप जब बोलना शुरू करो तो आपके लिए चोरी भी आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप कोई एक चीज अडॉप्ट करते हैं जो कि अनहेल्दी है तो ये आपके लिए दूसरी अनहेल्दी चीजों की राह हमवार करती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप एक हेल्दी कोई डिसिप्लिन चूज करते हैं तो आपके लिए दूसरे हेल्दी डिसिप्लिन्स को फॉलो करने की राह जो है वो हमवार बेसिकली कंफर्ट जोन मेरा ख्याल है बन जाता है आपका, आपके लिए वो चीज एक्सेप्टेबल हो जाती है। क्योंकि जो लोग स्मोकर होते हैं उनकी दोस्तियां ज्यादा फिर स्मोकर्स के साथ ही होती हैं। वो किसी भी महफिल में जाएं वो स्मोकर्स के ग्रुप में जाके बैठने की तरफ जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन जो नॉन स्मोकर की कंपनी में अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो कुछ अच्छा फील नहीं करते, नहीं मिलती। उनका ख्याल होता है कि कोई ना कोई बंदा उनकी स्मोकिंग को पॉइंट आउट करके उन्हें बताएगा कि वो कोई बड़ा बुरा शख्स है, जबकि सिगरेट पीने वाला बुरा नहीं होता। हाँ, वो एक अनहेल्दी हैबिट को कैरी जरूर किए होता है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है उनके लिए और वो उसके नुकसानात को फेस भी करें और वो छोड़ना भी चाहते हैं, तो फिर उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे साइंस उनको मदद अच्छा, जितने भी सिगरेट पीने वाले लोग हैं अगर आप उनसे बात करें कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं तो वो कहते हैं बस मैं छोड़ना चाहता हूँ और मैंने काफ़ी दफ़ा छोड़ा है लेकिन ये छूट नहीं रहा मुझसे। और हमारे पास भी जो भी लोग सिगरेट स्मोकिंग के लिए रब्ता करते हैं कि वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो वो आते ही फ़ौरन पहली बात ये करेंगे कि आप मुझे कोई तरीके बता दें जिससे मैं ये फ़ौरन छोड़ दूँ। सो जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो उसमें दो मेथड्स बेसिकली जो है वो इस्तेमाल के अंदर आते हैं। एक मेथड तो जो सारे ही लोगों को पता है कि कोल्ड टर्की मेथड, कि आप वंस एंड फॉर ऑल कोई एक डेट मुकर्रर करें और फिर आप उस सिगरेट पीने को छोड़ने की तरफ जाएं। फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप उन्हें रिएक्टिवली मैनेज करने की तरफ जाते हैं। दूसरा एक मेथड है जिसको हम वार्म टर्की कहते हैं। वार्म टर्की से मुराद है कि आप ग्रेजुअली छोड़ने की तरफ जाएं और फिर उसमें तकलीफें ज़रा कम आती हैं, आपके लिए मैनेज करना आसान होता है और आप इवेंचुअली अपनी जो ड्रग है या सिगरेट जो है उसको टेपर ऑफ करते जाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं संजीदगी के साथ तो पहले अपने आप को मोटिवेट करें कि मैंने छोड़ना है। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ कि मोटिवेट करें तो वो कहते हैं हम मोटिवेटेड हैं, आप अगली बात करें। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये सिर्फ आपके जहन में एक थॉट का आना कि मुझे सिगरेट छोड़ना चाहिए या घर में किसी का पॉइंट आउट कर देना कि क्यों पीते हो, मत पिया करो, सो ये इनफ मोटिवेशन नहीं है। बल्कि आप कागज पेन से लें और उस पर प्रोन्स एंड कॉन्स लिखना शुरू करें ताकि आपकी मोटिवेशन कुछ सीरियस नोट्स पे बनना शुरू हो जाए। प्रोन्स आप लिख सकते हैं, प्रोज आप लिख सकते हैं कि मैं सिगरेट पीता हूं तो मुझे अच्छा फील होता है, मैं सिगरेट पीता हूं तो मैं स्मोकर्स के साथ अच्छे तरीके से हैंग आउट फिर कर सकता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं तो मुझे थोड़ा मूड एलिवेट मेरा होता है या मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं, सिगरेट पीता हूं तो मैं थोड़ा कूल दिखता हूं। ये भी एक फैक्टर प्रोज का हो सकता है कि एडवांटेज क्या है सिगरेट पीने का। इसी तरह साथ में फिर डिसएडवांटेजेस भी लिखने की तरफ जाएं। डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि घर वाले बार बार मना करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो बार बार मुझे क्यों कहते हैं।
मेरे बच्चे छोटे हैं और वो पॉइंट आउट करते हैं कि मेरे मुंह से बुरी स्मेल आ रही है, और या मेरे जो होंठ हैं वो काले दिखने शुरू हो गए हैं, या मेरी उंगलियों की जो पोरे हैं वो पीली हो गई है, दांत पीले नजर आने लगे हैं। और जब भी मैं किसी छोटे बच्चे को उठाता हूं तो वो मुझे कहता है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आप हमें प्यार नहीं करें। और या फिर मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से अजीब तरह की स्मेल आती है, या कपड़ों से स्मेल आती है, या मेरे कमरे से सिगरेट की जो है वो स्मेल आती है, और लोग मुझे पॉइंट आउट करते हैं इस बात पे। सो ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके डिसएडवांटेजेस के अंदर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ हेल्थ अफेक्ट हो रही है, जैसे आप जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो खाना थोड़ा कम खाने की तरफ जाते हैं, सो बाज़ औक़ात वो थोड़े पतले भी दिखने की तरफ जाते हैं, या खाने में कोई बहुत बड़ी ज़्यादा रगबत उनको नहीं होती, सो वो कह सकते हैं कि मुझे खाने में बहुत रगबत नहीं होती, हालांकि मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन सिगरेट की वजह से मुझे खाना ज़्यादा टेस्टफुल नहीं लगता। वो ये भी डिसएडवांटेजेस के अंदर लिख सकते हैं कि मेरा जो सांस है वो जल्दी उखड़ जाता है, या फिर मुझे कोई दिल का मर्ज है, मैं इस वजह से छोड़ना चाहता हूँ, या मैं इस वजह से छोड़ना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चे ये हैबिट पिक ना करें मुझसे। सो देयर कुड बी मैनी डिसएडवांटेजेस जो कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक उन्हें लिखने की तरफ जाएं, और जब आप तमाम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिख लें तो फिर देखें कि क्या इनफ मोटिवेशन है कि आप उसको छोड़ना चाहते हैं। फिर अपनी मोटिवेशन के साथ अपने इमोशंस को भी जोड़ लें कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर फैक्टर क्या है खास तौर पे आपके लिए, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप सिगरेट छोड़ने की तरफ जाएंगे। वो हेल्थ हो सकती है आपकी, वो आपका अच्छा दिखना हो सकता है, वो आपका लंबी उम्र तक जीना हो सकता है, वो आपकी स्किन का अच्छा दिखना हो सकता है, वो अपने बच्चों के इर्द गिर्द जो है वो अच्छे टाइम को स्पेंड करना हो सकता है। सो कोई एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर जिसके साथ आपके इमोशंस भी जुड़े हों, आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं, जब मोटिवेशन आप लिख लें सारी जिससे आपको मिलती है, तो दूसरा एक स्टेप है जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर लें। फर्ज करें आप प्रोन्स एंड कॉन्स सारे देख लेते हैं, आप कोई स्ट्रॉन्ग अपने लिए मोटिवेटिंग फैक्टर भी ढूंढ लेते हैं, तो फिर उसके बाद राइट वे अगला स्टेप ड्रग छोड़ना नहीं है या सिगरेट छोड़ना नहीं है, बल्कि फिर कोई डेट फिक्स करना है कि फलां दिन से मैंने सिगरेट छोड़ने हैं, और वो डेट जो है वो कमोबेश कोई 40 या 50 दिन बाद की होनी चाहिए। अगर आज आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं तो 40 या 50 दिन बाद की कोई एक डेट तय कर लें कि फलां दिन से मैंने, फलां माह की फलां डेट से मैंने सिगरेट छोड़ने हैं। इन मीनवाइल जो 40 और 50 दिन का फर्क है उसमें अपने आप को थोड़ा तैयार करना शुरू करें और देखना शुरू करें कि क्या आपकी मर्जी आप पे चलती है, क्योंकि आप सिगरेट पीना नहीं चाहते, आप फिर भी पीते हैं। सो अपनी मर्जी को बनाने के लिए आप सबसे पहले ये असेस करें कि पूरे दिन में आप कितने सिगरेट पीते हैं। फिर क्या कोई खास स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जिसमें आप ज़्यादा सिगरेट पीने की तरफ जाते हैं। फर्ज करें अगर आप सुबह 10 सिगरेट, दोपहर में 10 सिगरेट और रात में 20 सिगरेट पीने की तरफ जाते हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इनको इवनली डिवाइड कर दें, यानी तादाद कम ना करें, लेकिन सिगरेट सुबह दोपहर शाम जो है वो इवनली डिवाइड कर दें कि सुबह आप 12 पी लें, दोपहर को 12 पी लें और रात को 12 पी लें, या 15-15 कर लें जितने भी आपके सिगरेट हैं। सेकेंडली आप देखें कि अगर आप खाने के बाद सिगरेट पीते थे तो खाने से पहले पीना शुरू कर दें। ठीक, अगर आपको चाय के फौरन बाद तलब होती है सिगरेट पीने की तो चाय के आधे घंटे के बाद पीना शुरू कर दें। यानी जिन जिन चीज़ों के साथ आपका सिगरेट पीना नथी हुआ है हैबिचुअली, उस हैबिट को ब्रेक करने की तरफ जाएं। इससे थोड़ी आसानी पैदा होगी आगे चल के आपके लिए सिगरेट छोड़ने के लिए। दूसरी चीज़ ये भी देखें कि जब भी स्ट्रेस होता है, आप सिगरेट पीने की तरफ जाते हैं तो स्ट्रेस को कुछ हेल्दी वे से मैनेज करने की तरफ जाएं। फर्ज कर लें कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपके लिए, तो आपको लगता है कि अब मुझे सिगरेट की तलब हो रही है, तो सिगरेट की बजाय वॉक करने की हैबिट को अडॉप्ट करना शुरू कर दें। सो आप 40 से 50 दिनों में कोई 30 एक्सपेरिमेंट अपने साथ कर लें और देखें कि क्या ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हैं। अगर तो कामयाब हैं तो इसका मतलब है कि जो डेट आपने डिसाइड की है उस पर आप अपनी सिगरेट की हैबिट को क्विट करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन में ही आपको मसले हो रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि अभी आपको मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अपनी एक्सपेरिमेंटेशन को जारी रखें। डेट अभी फाइनल जो है आपने रखी हुई उसको रखा रहने दें, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन कैरी ऑन करें एंड इवेंचुअली आप अपनी डेट चेंज कर सकते हैं या उस डेट पे फिर सिगरेट छोड़ने की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रेट भी होता है एडिक्शन का, जिसमें इम्पल्सिविटी बहुत हद से ज़्यादा गुजर जाती है और हमें
कोई क्विक फिक्स चाहिए होता है, हमें लगता है कि चीज़ों को फिर फ़ौरन ठीक हो जाना चाहिए, तो इसको कैसे, इम्पल्सिविटी को कैसे डील किया? अच्छा, जैसे इम्पल्सिविटी की बात है तो हमें ज़रूर, जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई हर्डल क्रिएट करें, यानी आप अगर कोई काम नहीं करना चाहते तो उसमें थोड़ी सी भी अड़िच डाल दें, थोड़ा सा भी हिंड्रेंस क्रिएट कर दें, तो वो उस चीज़ को करना थोड़ा मुश्किल बना देती है। जैसे अगर आप खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप नीचे वाली मंजिल पे फ्रिज पड़ी है और आप ऊपर हैं, तो आपके चांसेस कम है नीचे जाके खाना खाने के। लेकिन अगर आप जिस मंजिल पे रहते हैं उसी मंजिल पे फ्रिज है और वो भरी हुई है चीज़ों से, तो अब आपके खाने के चांसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर आप जब मार्केट में खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो आप खाना खरीद कर ही कम लाते हैं ताकि आप कम खाने की तरफ जाएं, क्योंकि जब भी आपको क्रेविंग होगी फूड की तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा कि मैं अभी घर से निकलूं, मार्केट जाऊं और जाकर मैं कोई चीज़ खरीदूं और फिर मैं उसको खाने की तरफ जाऊं। सो इम्पल्सिविटी के लिए आपको थोड़ी स्ट्रक्चर से हेल्प लेनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर से मुराद है कि आपके करीब सिगरेट मौजूद ना हो, घर में कोई और सिगरेट पीने वाला अगर है तो आप उससे कहें कि मैं चूंकि सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, सो बराए मेहरबानी आप अपने पास सिगरेट ज्यादा ना रखा करें, सिर्फ उतना ही रखा करें जितना कि आपने एक वक्त में पीना है और घर से बाहर जाकर पीना शुरू कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिले। सो ये आप अपने स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि थोड़ी हेल्प मिल सकती है। आप अपने स्पाउस को बता सकते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को बता सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ, जब भी क्रेविंग हो कि मैं अभी उठकर तो सिगरेट खरीद कर लेकर आऊँ तो अपने बच्चों की तरफ रुजू कर लें। जो आपने प्रोन्स एंड कॉन्स देखे हैं तो उनको निकाल लें और जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें कि मैंने क्यों सिगरेट छोड़ने की जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो मैं करने की तरफ गया हूँ। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको स्ट्रक्चरली हेल्प कर सकती हैं अपनी इम्पल्सिविटी को मैनेज करने की, एंड टुवर्ड्स योर गोल आपको थोड़ा पुश भी कर सकती हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मैडम। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा इस हवाले से और जानना चाह रही हूँ कि जब स्मोकिंग हम छोड़ते हैं तो ये जो ह्यूमन नेचर है कि हम मेमोरी हमारी बहुत ज़्यादा, यानी मेमोरी जस्ट लाइक अ ड्रम है, जो चीज़ें नीचे जाती हैं फिर वो हम भूल जाते हैं। जैसे आपने एक टिप तो ये भी दिया कि हम रिटेंशन के लिए उस प्रॉज एंड कॉन्स के पेज को रिवाइज़ कर सकते हैं, और ऐसा हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई ग्रुप भी हमें हेल्प कर सकता है? क्या हम कोई ऐसी एक्टिविटी भी प्लान कर बिल्कुल सकते हैं? भी ग्रुप हेल्प कर सकता है, जिसमें पाकिस्तान में तो ऐसा कोई ऐसे ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप फेसबुक पे जाएं तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे जो कि नॉन स्मोकर्स के होंगे या ऐसे लोगों के जो कि स्मोकिंग छोड़ने की एफर्ट्स कर रहे हैं। सो आप उन ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ऐसे लोगों के साथ आप हैंग आउट करना शुरू कर दें जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, यानी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप ज़रूर किसी ऐसे बंदे को साथ अटैच कर लें, चाहे कोई फ्रेंड है उसे कॉल कर लें जो कि नॉन स्मोकर हो। जब आप नॉन स्मोकर्स के साथ रहते हैं तो आपको सिगरेट छोड़ने में आसानी मिलती है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन आपका जो सर्कल है फ्रेंड्स का वो वही रहेगा जो स्मोकर्स का है, तो आप फिर जाएंगे चंद दिन इस नीयत के साथ कि मैंने तो नहीं करनी, लेकिन कोई हफ्ते के बाद आप दोबारा से करने की तरफ चल पड़ेंगे। सो ऐसे फ्रेंड्स के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दें और ये उस एक्सपेरिमेंटेशन फेज में ही शुरू कर दें जिसमें आप प्लान अभी कर रहे हैं। अब ये तो आपने बड़ी कश्मकश में डाल दिया है, क्या अब फिर हम दोस्तों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, या ऐसे तमाम दोस्त जो हमारे लिए सिपरी हो सकते हैं जो कि खुद स्मोकिंग करते हैं, तो क्या फिर उनसे लड़ाई झगड़ा कर लिया जाए? लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, लेकिन जो आपका डेंजर जोन है यानी फर्स्ट 6 मंथ वो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट कर लें, उनसे फोन पे बात कर लें, लेकिन जो मुलाकातें हैं मेल मुलाकात करना वो कम से कम करने की तरफ जाएं, खास तौर पे फर्स्ट 6 मंथ। और जब आप इस काबिल हो जाएं कि सक्सेसफुली अपने इस प्रोजेक्ट को अचीव कर लें तो फिर भी कोशिश करें कि नॉन स्मोकर्स के साथ ही ज़्यादा उठना बैठना रखें। दोस्तियां देखें, दोस्त वो होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप स्मोकर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपके दोस्त बन जाएंगे, अगर आप नॉन स्मोकर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो नॉन स्मोकर्स आपके फ्रेंड बनेंगे। और फ्रेंड्स को हमेशा थोड़ा एवेल्युएट भी करते रहना चाहिए। जो फ्रेंड्स काम के नहीं हैं, रिडंडेंट हैं, आपके लिए कोई हेल्दी हैबिट जनरेट करने में हर्डल क्रिएट करते हैं और आपका तहैया है कि मैंने कोई हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, तो फिर ऐसे फ्रेंड्स को छोड़कर जो हेल्दी लाइफस्टाइल वाले फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ रुजू करने की तरफ। अच्छा, क्या कोई असर्टिव टेक्निक भी हो सकती है कि उन फ्रेंड्स को बड़े एहतराम के साथ ये बताया जाए कि हम आपसे थोड़ा सा टाइम अपार्ट गुजारना चाहते हैं? कोई ऐसी भी टेक्निक आप बता सकते हैं बिल्कुल कि मैं सिगरेट छोड़ना चाह रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई ओन रीजंस,
और मैं चाहूँगा कि आपकी मुझे कुछ सपोर्ट मिले, और वो सपोर्ट ये है कि आप मुझे डिनर्स पे इनवाइट मत करा करें, आप मुझे अगले 6 माह तक जो है वो फ्रेंड्स की गैदरिंग में इनवाइट ना करें, ताकि मुझे टेम्पटेशन ना हो। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक बड़ी सपोर्ट होगी आप लोगों की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, जो कि मुझे सिगरेट छोड़ने में हेल्प देगी। सो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये कन्वे कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बातचीत नहीं कर सकते और ये फ्रेंड्स के दरमियान मौजूद रह के मत करें, बल्कि टेलीफोन पे ही करें, और आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने कोई सपोर्टिव हैं। और अगर वो कहते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये कौन सी बात है कि तुम फ्रेंड से नहीं मिलोगे और तुम सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, मिलते जुलते रहो, हाँ तुम ना पिया करो, तो फिर ये कोई अच्छा मशवरा नहीं है। फिर ऐसे फ्रेंड्स को थोड़ा दूर करना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि स्मोकिंग हमारी सोसाइटी का एक ऐसा इशू है जो कि तकरीबन हर घर का प्रॉब्लम है। कोई ना कोई घर का फ़र्द इस प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर होता है। और आज के प्रोग्राम से ऐसी बहुत सी मालूमात आपको मिली होंगी जिसमें आप न सिर्फ ये कि ख़ुद अपनी मदद आप कर सकते हैं, बल्कि अपने किसी प्यारे की मदद भी कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम से हम अब इजाज़त चाहेंगे और अगले हफ्ते इसी टाइम पर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।